वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। जय श्री राधे फ्रेंड्स। राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त रविवार को रखा जाएगा फ्रेंड्स। और आप पूजा 4 बजे कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में बरसाने में आरती 4 बजे होती है, तो आप बरसाने में जो आरती होती है 4 बजे उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर दिन में 12 बजे के बीच 12 बजे तक कर सकते हैं या 1 बजे तक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पहले मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा एक रख ली है, और फिर अष्ट कमल दल बना लिया और उस पर एक लोटा रख दिया है कलावा बांध के। अब मैं उसमें जल भर दूंगी, पहले गंगा जल भर दूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं व्रत की शुरुआत करूंगी फ्रेंड्स। और फिर सादा जल हम भर देंगे। सादा जल भरने के बाद फिर मैं अशोक के पत्ते या आम के पत्ते आप लगा सकते हैं उसके अंदर, और फिर चावल आप रख दीजिए भर के, और उसके अंदर आप हल्दी और एक सिक्का और सुपारी, चावल, रोली इस तरह से आप डाल दीजिए। तो इस तरह से हम जल का छिड़काव करके फिर उसके बाद हम गणपति जी को चावल पहले रख लेंगे थोड़े से, और फिर उसके बाद चावल सुपारी के रूप में हम गणेश जी को स्थापित कर लेंगे और उनको तिलक लगाएंगे और अक्षत। फिर उसके बाद हम कलावा चढ़ा देंगे वस्त्र रूप में। तो इस तरह से हम पहले गणपति जी को पूज लेंगे और फिर कलश पर सतिया भी बना लेंगे। इस तरह से सतिया बना लेंगे, और फिर इस तरह से हम पहले प्रतिमा पे भी तिलक करेंगे, जैसे कि अपने कृष्ण भगवान को और फिर राधा रानी को। कृष्ण भगवान को हम चंदन का तिलक करेंगे और राधा जी को हम रोली का तिलक करेंगे। इस तरह से हम चंदन का तिलक करेंगे, और फिर उसके बाद हम राधा रानी को हमने रोली का तिलक लगाया है, और उनको श्रृंगार की जितनी भी सामग्री होती है वो रख देंगे। और फिर हम अरवी, जो कि राधा रानी को बहुत पसंद है, दही अरवी, और इस तरह से हम सब्जी और फल फ्रूट पूरी और आप जो भी घर में बनाते हैं मिठाई वो रख लेंगे। और ये दक्षिणा ज़रूर रखेंगे, जो कि आप ठाकुर जी के लिए वस्त्र ला सकते हैं या राधा रानी के लिए ला सकते हैं। तो इस तरह से हम तुलसी पत्र भी भोग पे रख देंगे, जिससे कि वो भोग लगाएं, क्योंकि उनको तुलसी जी अर्पण की जाती है। तो इस तरह से भोग लगाया जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से हम भोग लगा देंगे राधा रानी को और अपने कृष्ण भगवान को। राधा रानी का जन्म अष्टमी के दिन हुआ था, और फिर उस दिया जला देंगे, दिया प्रज्वलित कर देंगे इस तरह से, और निछावर कर देंगे राधा रानी के ऊपर दक्षिणा। 5 बार कर दीजिए, 7 बार कर दीजिए। तो इस तरह से हम 5 बार या 7 बार कर लेंगे, और कुछ फूल और अक्षत लेकर राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो भी ये फूल हैं या फिर अक्षत हैं वो के चरणों में अर्पित कर देंगे राधा कृष्ण के, और फिर उनकी आरती करेंगे। पहले गणपति जी की करेंगे और फिर उसके बाद हम राधा कृष्ण की करेंगे। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। राधा अष्टमी का व्रत बहुत महत्व करता है, जो कि हम जन्माष्टमी जो लोग मनाते हैं उनको राधा अष्टमी का व्रत और पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा जल लेकर हम थाली पर वार देंगे और भगवान राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमें व्रत हमारा संपूर्ण हो।
और घर में सुख शांति दें, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है फ्रेंड्स। राधा अष्टमी का व्रत हम एकादशी के बराबर ही होता है, जो कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं उसी का ही, उससे कहीं ज़्यादा गुना इसमें फल मिलता है राधा अष्टमी के व्रत में। तो इस तरह से हम व्रत करेंगे और ये सारी चीज़ें अर्पण करेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी रह गई है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। राधे राधे फ्रेंड्स।